में मुझे बड़ा शौक था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का वह घर देखने जा रहा हूँ जो सुना था कि मिट्टी का घर हुआ करता था, फूस का झोपड़ी हुआ करता था। उस मकान में कभी चौधरी चरण सिंह आया करते थे, उस मकान में कभी हेमंती नंदन बहुगुणा आया करते थे। लेकिन उस जब मकान को मैंने देखा कि मकान के तोड़ दिए गए, स्मृति समाप्त कर दिया गया और उस मकान के जगह पर 3 तल्ला बिल्डिंग खड़ा कर दी गई। सचमुच मैंने कर्पूरी ठाकुर के उस समाधि स्थल पर वह जो उनकी मूर्ति थी, उनका जो ओरिजिनल घर था, ऐसा दरवाजा था कि एक आदमी छुप कर घुस सकता था, दूसरा आदमी निकल नहीं सकता था। उस मकान के विरासत को, उस मकान के स्मृति को तोड़ दी गई। और किसने तोड़ा? वर्तमान हुक्मरानों ने तोड़ा। जो 2 हुक्मरानों की सत्ता है, उन लोगों ने उनके स्मृति को खत्म करने का काम किया और सिर्फ उनकी जयंती मना करके, हरियाली आंसू बहा करके उनके वोट को खरीदने का काम करता है, उनके वोट को हड़पने का काम करता है। इसीलिए मित्रों, यह ताली बजाने का नहीं है, यह तो अफसोस करने का विषय है कि आप वैसे हुक्मरान जो आपके बीच से लोगों को मोहरा दिखा करके अपना वोट लेता है, आपको भी वैसे प्रतिनिधि को समझने की जरूरत है। आज बिहार के अंदर 5 जाति समूह है, 5 जाति समूह जिसको समाज में मान्यता भी है। एक है अगड़ा वर्ग जिसको सवर्ण कहते हैं, दूसरा है दलित वर्ग जिसको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, तीसरा है अल्पसंख्यक वर्ग, उसमें से भी आधा हम लोग के अति पिछड़ा नहीं है, आधा से ज्यादा, और चौथा है ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको हम बिहार में पिछड़ा कहते हैं, और 5वां ग्रुप क्या है? अति पिछड़ा वर्ग। इस 5 वर्गों में से सबसे अधिक आबादी किसकी है? अति पिछड़ा की। और सबसे खास्ता हाल किसकी है? अति पिछड़ा की। तो यह लोकतंत्र है। 76 साल की आजादी की भारत हो गई, 76 वर्षों के बाद आपका समूह सबसे बड़ा और सबसे खराब स्थिति ऐसी क्यों है? अब रोज रोज कर्पूरी ठाकुर और भीमराव अंबेडकर साहब पैदा नहीं लेंगे, आपके बीच में ही बताए गए उनके जो मार्ग है उस पर चलने का संकल्प लेना होगा। वही हमारी आजादी का मार्ग प्रशस्त करेगा। लेकिन हम वैसा नहीं करते। अगर कर्पूरी ठाकुर के बताए मार्ग पर अगर हम चले होते तो आज हम सत्ता में होते। कर्पूरी ठाकुर जी एक मामूली से नाई परिवार में पैदा लेकर के 2 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन हम आज इतने बड़े समूह की बात करते हैं। लेकिन हम लोग की आज स्थिति राजनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, प्रशासनिक रूप से भी, यानी हर तरह से आप पीछे हैं। और कर्पूरी ठाकुर के दिया हुआ आरक्षण 2015 में लगभग समाप्त कर दी गई। जिस दिन समाप्त हुआ था, यानी समाप्त होने के 24 घंटा पहले एक पटना के सचिवालय में बैठा हुआ IAS जो अभी भी वर्तमान में पद पर बैठे हुए हैं, अति पिछड़ा वर्ग का, जो कभी नवादा का कलेक्टर हुआ करते थे, आप सभी जानते होंगे, श्री पंकज कुमार जी प्रजापति समाज के हैं। उन्होंने 11:30 बजे रात में फोन किया कि आप नेता लोग सो रहे हैं और आपके गर्दन पर तलवार चल रही है। 11:30 बजे में कहा कि आप पहेली क्यों बुझा रहे हैं? जो बातें कहनी है साफ कहिए, सोने का समय तो है नहीं 11:30 बजे। उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। फौरन मैं सवेरे गया। अभी हमारे साथ अनिल प्रजापति जी आ रहे थे, प्रजापति समाज के बिहार के अध्यक्ष हैं। रास्ते में उनको खबर मिली कि उनके समधी एक्सपायर कर गए वेदांता हॉस्पिटल में। बेचारे रास्ते से लौट गए, टेम्पू से गए होंगे पटना। हम उनको लेकर के और अन्य 1-2 साथियों को लेकर के लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ गया। लालू प्रसाद यादव जी को कहा कि यह बड़ा अनर्थ हो रहा है,
कर्पूरी ठाकुर के दिए हुए आरक्षण समाप्त नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि तेली की स्थिति क्या है, आबादी कितनी है और धनवान कितने हैं, मुझे पता था। लालू यादव जी ने उस समय प्रयास किया, लेकिन प्रयास अधूरा प्रयास किया। अधूरा इस मामले में कि अब फोन करना था नीतीश कुमार जी को, फोन कर रहे हैं आरसीपी जी को। आरसीपी जी ने फोन पर कहा कि यह काम मैं नहीं रोक सकता, अब एक ही व्यक्ति है नीतीश कुमार जी जो चाहे तो रोक सकता है, कैबिनेट में एजेंडा में आ गया। अंततः गठवा नहीं रुकी, आरक्षण उनको मिल गया, शामिल कर दिया गया पिछड़ा में। उसके बाद हम लोग नहीं रुके। उस दिन भी आज से 7.5 साल पहले लगभग पटना के गांधी मैदान मोना सिनेमा के सामने हम लोगों ने धरना पर बैठा। उस दिन भूकंप आ गया, सब टेंट और सामाना टूट गया था। 250 लोगों के साथ हम लोग उस दिन बैठे हुए थे। उससे भी बात नहीं बनी। फिर लालू जी ने कहा कि तुम लोग कोर्ट में केस चले जाओ, केस में चले जाओ। पटना उच्च न्यायालय में गए, लगभग 1.25 साल 1.5 साल तक हम लोग उसमें लड़ते रहे। अंततः गतवा वहां हम लोग हार गए, या यूं कहिए कि कोर्ट का जजमेंट खरीद लिया गया पैसे के बदौलत। फिर वहां से थक हार करके हम लोग सुप्रीम कोर्ट में मामला को ले गए, और आज भी सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला लंबित है। हम 3 पिटिशनर थे, एक हिसामुद्दीन अंसारी साहब के बीच में अपनी तकरीर रख रहे थे, एक किशोरी दास जी है और एक मैं। ये 3 लोग आज भी सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर किए हुए सुनवाई चल रही है। लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय से हार जाते, 7 साल 8 साल होने जा रहा है, इस पर कोई नेता कोई आंदोलन बिहार में खड़ा नहीं हुआ। इसलिए हमने निर्णय किया कि समाज ने जितनी भी मेरी ताकत दी है, उस ताकत के बदौलत एक आंदोलन खड़ा किया जाए बिहार में, और वह अदालत जो होती है जनता की अदालत, और सबसे बड़ी अदालत होती है। उस सबसे बड़ी अदालत में इस विषय को लेकर के हमने आंदोलित किया। और आज 2 महीना से, ऐसे तो कहें तो 6 महीना पहले हम लोगों ने तय किया था कि अप्रैल महीने में पद यात्रा करेंगे, लेकिन प्रचंड गर्मी को देखते हुए साथियों का सलाह हुआ कि अभी पद यात्रा छोड़ दी जाए, आगे बढ़ा दिया जाए। तब हम लोगों ने 2 अक्टूबर तय किया, लेकिन विश्राम नहीं किया। उस बचे हुए जो शेष काल समय था, उसमें हम लोग जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। जिले के पूरे बिहार के 38 जिलों में हम लोग की जाने की योजना है। 3 ही जिला हमने पूरा भी कर लिया है। आज के जिला में तो दूसरा बार आ रहे हैं। आपने यह भी सुना होगा कि भभुआ में हम गए हुए थे। भभुआ में वहां पर तेली समुदाय और चौरसिया समुदाय के लोगों ने हम पर हमला किया, रोकने का प्रयास किया। सुबह का समय था 7 बजे का। मैं वहां के एक मंदिर से पूजा करके आ रहा था, रात्रि विश्राम नहीं किया था मीटिंग करने के बाद। लगभग 150 250 लोगों ने वहां घेराव किया। मैंने उसका डटकर मुकाबला किया, और उन लोगों को भी मैंने कहा कि तुम 2 जाति मिलकर के आज सड़क पर इस तरह से गुंडाई करते हो, और जिस दिन 110 जातियां मिल जाएंगे उस दिन तुम कहाँ रहोगे, इसलिए इसका परिणाम सोच लो। इतना ही नहीं, प्रेस के साथ ही आ गए, उनके सामने भी मैंने अपना इंटरव्यू दिया, जो हमारा स्टैंड था। आज भी मैं आ रहा था पटना से, 4 6 बार तेजस्वी जी का फोन आया, लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया। लालू जी का फोन आया, तेजस्वी जी का तो पहले भी 25 बार फोन आया। वो बार बार कह रहे हैं कि यात्रा रोक दीजिए। भाजपा वाला समझता है कि राजद के इशारे पर रामबली जी चल रहे हैं, और राजद वाला समझता है कि रामबली जी को भाजपा स्पॉन्सर कर रहा है। लेकिन मित्रों, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मैं कोई स्पॉन्सर नहीं हूं, मैं तो आपका स्पॉन्सर हूं, आपके हित के लिए चल रहा हूं। और यह अगर मैं आंदोलन को आज समाप्त कर दूं, अगर रोक दूं किसी कारण से, कल समाज में एक बहुत गलत धारणा फैलेगी कि रामबली जी ने दलाली कर लिया, रामबली जी ने डर गया। आगे आने वाला 10 साल 20 साल तक अगर कोई नौजवान या कोई साथी आंदोलन के लिए निकलेगा तो लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। इसीलिए मित्रों, मैंने संकल्प लिया है, शपथ लिया है कि यह पद यात्रा जो है होकर रहेगी, चाहे परिणाम जो भी हो।
लेकिन एक बात का आपसे याचना है कि आप भी जिस मुस्तैदी से, जिस शपथ लेकर के, जिस सर में कफन बांध करके मैं चला हूं इस आंदोलन के लिए, उसी तरह से आपसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि आप भी कम से कम जो आंदोलन का शुरुआत हुई है बिहार के अंदर, उस आंदोलन में आप भागीदार बने और अपना मार्ग प्रशस्त करें। मात्र यह तेली तमोली तक ही सीमित नहीं है, इसमें तो आधा कार्रवाई हो गई है, आधा कार्रवाई हो गई है। तेली जाति बहुत चिंतित है, लगातार पटना में बैठ के कर रहा है, हमें गाली देने का काम कर रहा है, लेकिन गाली और मार से मैं करने वाला नहीं हूँ। मेरा जो रथ यात्रा बढ़ गया है, मेरा जो यात्रा बढ़ी है वह रुकने वाली नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार की सरकार ने आयोग के मार्फत यह कार्रवाई शुरू कर दिया है, उसका परिणाम भी आपके पास सामने आएगा। लेकिन मेरा एक ही सूत्री मांग नहीं है, उसमें और 4 सूत्री मांग है, और बिहार से जुड़ा हुआ कम से कम 2 सूत्री और है। आए दिन आप देखते हैं लोगों पर हत्या का शिकार होते हैं, अत्याचार का शिकार होते हैं, बलात्कार के शिकार होती हैं हमारी बहनें, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि हमारे दलित भाइयों का जो एट्रोसिटीज एक्ट है उसका भी शिकार सबसे अधिक कोई होता है तो अति पिछड़ा वर्ग के लोग होते हैं, क्योंकि उनकी ताकत नहीं है अगड़ों से लड़ने की, दबंग पिछड़ों से लड़ने की, लेकिन हमारे लोगों से उनका टकराव हो जाया करता है छोटी छोटी झंझटों पर। इसलिए मैं सरकार से मांग किया हूं कि SC/ST एक्ट की तरह अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाओ। अति पिछड़ा निवारण कानून बनाने से उसके अलग थाने होंगे, उसका अलग प्रोटेक्शन होगा। और तीसरी मांग जो है बिहार सरकार से संबंधित वह है कि जिस तरह से पंचायती राज में आरक्षण आपको 20% मिले हैं, पिछड़े वर्गों को आरक्षण नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, इस पर आप कहीं गोष्ठी नहीं करते। आपको यह जानने की जरूरत है कि बिहार में नौकरियों में आरक्षण मिलता है पिछड़े वर्ग के लोगों को, लेकिन पंचायती राज में जो राजनीतिक आरक्षण हुआ, एक तीसरी सरकार है, उसमें पिछड़े वर्ग के लोगों को नहीं मिलता, लेकिन आरक्षण मिलता है ओबीसी के ही नाम पर। इस बात का थोड़ा आप लोग जानकारी नहीं रखते, सजग नहीं है, कानूनी दाव पेच नहीं जानते। मैं उस आरक्षण को 20% तो आरक्षण आपको मिला हुआ है, लेकिन लागू होता है तो 17% से कभी कभी नीचे। और उसका परिणाम क्या हुआ कि बहुत सारे लोग वह जो है उसका लाभ नहीं उठा पाते। तो मैं मांग कर रहा हूं पिछले 14 साल से, जब से आरक्षण लागू हुई है तब से मैं मांग कर रहा हूं कि बाबू नीतीश कुमार जी, आप जो 14 वर्षों से 13% पॉकेट में लेके आरक्षण घूम रहे हैं, आज इनको 20 से बढ़ाकर 33 कर दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार जी पर आज तक जू नहीं रहता। आज तो सर्वोच्च न्यायालय कह दिया है कि राजनीति के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा सकती है, लेकिन मैं तो सीलिंग के अंदर 50% की बात कर रहा था। आज पंचायती राज में टोटल 37% आरक्षण है, अभी भी 13% की गुंजाइश है, लेकिन वह आज तक नहीं मिला। इन 3 मांगों के लिए हम बिहार से आंदोलित हैं, और जो 2 शेष मांग है वो है भारत सरकार से संबंधित। चौथा मांग क्या है? रोहिणी कमीशन का। अभी हमारे बोल रहे थे एक आध वक्ता कि उस समय मंडल कमीशन में भी हमारे लोग जगे हुए नहीं थे, और उस समय के तत्कालीन नेता, मुझे याद है, मंडल रथ लेकर के हम भी निकले थे बिहार में शरद जी का स्वागत करने। और शरद जी से पटना के स्टेट गेस्ट हाउस में मैंने कहा था कि शरद जी, ये जो आरक्षण मिला है ओबीसी का, उसको बंटवारा कर दीजिए कर्पूरी फॉर्मूला के तहत। शरद जी ने कहा कि पहले थाली में खाना आने दो, खाना आ जाएगा तब हम बंटवारा करेंगे। थाली में खाना आ गया 1992 से, और आज तक बंटवारा खाना का नहीं हुआ, जिसका परिणाम क्या हुआ कि वह जो मंडल कमीशन में 27% जो आरक्षण मिलता है वह कुछ जातियों तक सीमित हो गई,
3000 जातियों का उसका कोई लाभ नहीं मिला। इसी के लिए रोहिणी आयोग बनाई गई थी कि हम लोग तो मांग करते हैं कि जिस तरह से बिहार में कर्पूरी फॉर्मूला था पिछड़ा और अति पिछड़ा का, तो रोहिणी कमीशन आयोग का रिपोर्ट सार्वजनिक करो और वह आरक्षण जो है अति पिछड़ा का अलग से केंद्र में दो। तो यह चौथा मांग है। और पांचवा मांग है कि कर्पूरी ठाकुर जी का, अब्दुल कयूम अंसारी साहब का और हमारे पहाड़ पुरुष दशरथ मांझी जी का। मैं कभी कभी थकता हारता हूँ तो भी दशरथ मांझी से प्रेरणा लेता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ कि अधेड़ उम्र में, अधेड़ से भी ज्यादा करीब 50-55 की उम्र में उनकी पत्नी मर गई, इसलिए कि रास्ता का अभाव था। रास्ता के अभाव के कारण दशरथ मांझी की पत्नी मर गई। दूसरे दिन उन्होंने संकल्प लिया कि आज मैं संकल्प लेता हूँ कि पहाड़ में खोद करके रास्ता बनाऊंगा ताकि आने वाला समय में कोई किसी का बेटी, किसी की पत्नी, किसी का बेटा इलाज के अभाव में मरे नहीं। उस दशरथ मांझी को मैं प्रणाम करता हूँ कि उसने बड़ा पहाड़ उसको सीना चीर करके रास्ता बना दिया। दशरथ मांझी का संकल्प को आपको प्रेरणा लेना चाहिए कि दशरथ मांझी के पास हथियार क्या था? एक छेनी और एक हथौड़ी। एक छेनी और हथौड़ी हथियार से उतना बड़ा पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता बनाया। उसी तरह से हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो हथियार हमें दिया है, अति पिछड़ा का कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द है, गजट में है। अगर उस अति पिछड़ा पर हम लोग चले तो निश्चित रूप से कई साथियों ने कहा कि 2025 में आपका 1 नंबर की कुर्सी के आप भागीदार बनेंगे, लेकिन आज तो आप भीख मांगते हैं। आप उन हुक्मरानों के आगे पीछे टिकट मांगते हैं, MP के लिए, MLA के लिए, MLC के लिए। इसलिए संकल्प और शपथ लेने की जरूरत है कि हम सब भाई भाई हैं। अति पिछड़ा के चाहे हिंदू जातियां हो, चाहे मुसलमान जातियां हो, सबको आपको इकट्ठे रखने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी गलतियों पर आपको कहीं विमर्श नहीं करना है। यही मैं आज से आपके बीच में अपनी बात रखते हुए आपसे संकल्प लिवाता हूँ या संकल्प लेने की जरूरत महसूस करता हूँ कि आप इस लड़ाई में तन मन धन से सहयोग करके इसमें 2-3 बातें चिन्हित कीजिए। जो हमारे जिला के साथी हैं, भाई आलोक जी हैं, आलोक जी हैं, चले गए, अच्छा आलोक जी हैं, अमित जी हैं और उनके साथ है हमारे इधर प्रमोद जी हैं, राजेंद्र बाबू हैं। सभी लोग मिलकर के छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ करके जिला की संचालन समिति बनाइए और संचालन समिति बना करके यह तय कीजिए कि 2 तारीख के पद यात्रा में जाने वाले लोगों की संख्या कौन है, कितना है, कौन कौन लोग जाएंगे और 7 तारीख को जाने वाले लोगों की संख्या कितनी है। ये 2 स्तर पर काम करें। अगर बीच में कोई और जरूरत की बात महसूस करेंगे तो हमको भी फोन करने का काम करें, या जो प्रगति होगी या जो रुकावटें होगी उसको हमको बात करने का काम करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो आपने कारवां बढ़ाया है, आज इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ भाषण सुनने आए हैं, आप संकल्प लेने आए हैं, आप शपथ लेने आए हैं, अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ने आए हैं, इसका मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। और एक बार हाथ उठा करके आप कहिए कि वह जो 2 तारीख का मिलर स्कूल मैदान है उसमें चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। हाथ उठाइए आप। चलना चाहिए ना, सब लोग चलेंगे ना। लेकिन बहन रेखा जी का भी एक अनुरोध था कि हम चले जाते हैं अकेले, अपने बहन और पत्नी को नहीं लेके जाते, अपनी बेटियों को लेके नहीं जाते हैं। तो उनका भी जो अनुरोध था उसको भी आप इस बार कम से कम आधा अधूरा तो पूरा करने की कोशिश कीजिए। सब लोग नहीं ले जा सकते हैं तो कम से कम आधा लोग भी अगर संकल्पित हो करके वह अपने परिवार को लेकर के चलने का काम करेंगे तो आपकी संख्या भी बढ़ेगी और आपका मजमा भी अच्छा लगेगा।